सोशल मीडिया आज के दौर में किसी को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। आईवेयर रिटेल कंपनी लेंसकार्ट के शेयरों में आज करीब 5% की गिरावट आई। कंपनी के कथित ड्रेस कोड पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। लोग कंपनी के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। इस बीच कंपनी ने इस पूरे विवाद पर माफी मांगी है और कर्मचारियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन पब्लिक कर दी। लेकिन पहले जानते हैं कि ये पूरा विवाद असल में था क्या। ये विवाद उस समय सामने आया जब एक कथित कर्मचारी ग्रूमिंग नीति का दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यह जिक्र था कि बिंदी और तिलक जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई और बहिष्कार की मांग की। देखिए, मुंबई की लेंसकार्ट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है कि उनके दफ्तर में हिजाब तो चलेगा, जो है पगड़ी तो चलेगा, लेकिन चंदन नहीं चलेगा, माथे में तिलक नहीं चलेगा, बहनों के माथे में सिंदूर जो सौभाग्यवती का जो है प्रतीक है वो नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम अफगानिस्तान में हो? क्या तुम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो? तुम भारत में हो। भारत एक सांस्कृतिक देश है। मैं मुंबई के जो है मंत्रियों से, मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से, देश का सबसे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि इस लेंसकार्ट के कंपनी के में ताला जड़ने का काम करिए। ये सनातनियों को अपमान करने काम किया है, सनातनियों का आस्था पे कुठाराघात किया है। कतई सनातनी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातनियों के बलपूते, सनातनियों के पैसे से ये लोग बढ़ता है, फिर सनातनियों को काटने का साजिश करता है। क्या ये ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देना चाहता है? ये क्या है धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहता है? क्या ये धर्मांतरण जैसे रोग से भारत को विषाद करना चाहता है? ये क्या चाहता है? ऐसे लोग ओछीपन की जो है मंशा रखता है, तिलक से नफरत करता है, सिंदूर से नफरत करता है, कलावा से नफरत करता है, यानी सनातनियों से नफरत करता है, यानी भारत की राष्ट्रीयता से नफरत करता है। ऐसे लोग, ऐसे जिहादीपन को बढ़ावा देना, ऐसे धर्मांतरण जैसे जो है रोगों पर बढ़ावा देना, धर्मांतरण कराना, ये तो लग रहा है कि धर्मांतरण का जो है एजेंट है। यह अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। इसके कंपनियों में ताला जड़ना चाहिए। ये सनातनी अब जो अपने अपमान का बदला, अपना अपमान नहीं सह सकता है। ऐसे लोग देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर हैं, देश के लिए जो है घातक रोग से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे कंपनी मालिकों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और इसके जो है कंपनियों में ताला जड़ने का काम किया जाए। हालांकि इस मामले पर कंपनी के संस्थापक पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया था कि ये वायरल दस्तावेज असल में पुराना संस्करण है और कंपनी की वर्तमान नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा था कि यह दस्तावेज हमारी मौजूदा दिशा निर्देशों को प्रतिबिंबित नहीं करता। हमारी नीति में किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति जैसे बिंदी और तिलक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने इसको लेकर उत्पन्न भ्रम पर खेद भी जताया था। इस बीच कंपनी ने अपना नया ड्रेस कोड निर्देश जारी किया है और इसे सार्वजनिक तौर पर शेयर भी कर दिया है। कंपनी ने एक्स पर अपना इन हाउस स्टाइल गाइडलाइन का दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा, पिछले कुछ दिनों में हमने आपको सुना, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से। पिछले कुछ दिनों में हमारी कम्युनिटी और हमारे ग्राहकों ने काफ़ी कुछ कहा है और हमने सब पूरे ध्यान से सुना है। आज हम अपने स्टोर स्टाइल की नई स्टैंडर्ड गाइडलाइन आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि जनता के साथ पूरी पारदर्शिता रहे। इन दिशा निर्देशों में हमारे टीम सदस्यों द्वारा धारण किए जाने वाले हर आस्था और संस्कृति के प्रतीक बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी आदि का स्पष्ट और निर्विवाद रूप से स्वागत किया गया है। इन्हें अपवाद के रूप में नहीं बल्कि हमारी पहचान के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। लेंसकार्ट का निर्माण भारत में भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए किया गया है। हमारे 2400 से अधिक स्टोर ऐसे लोगों द्वारा संचालित हैं जो अपने विश्वास, परंपराएं और पहचान को हर दिन अपने कार्यस्थल तक साथ लेकर आते हैं। यह वह चीज़ है जिसे हम कभी भी किसी से दरवाजे पर छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। अगर हमारे कार्यस्थल से जुड़े किसी भी संचार अथवा संदेश के कारण किसी को ठेस पहुंची हो या किसी टीम सदस्य को यह महसूस हुआ हो कि उनकी आस्था का यहाँ स्वागत नहीं है, तो हमें इसका गहरा खेद है। यह हमारी पहचान नहीं है और न ही हम कभी ऐसे बनेंगे।
आज हम यह प्रतिबद्धता दोहराते हैं सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस दस्तावेज के माध्यम से जिसे हम जारी कर रहे हैं। लेंसकार्ट के नाम से जुड़ी हर नीति, प्रशिक्षण सामग्री और संचार इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। हम इन दिशा निर्देशों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा और सुधार करते रहेंगे। हम बेहतर करेंगे और आपका विश्वास लगातार अर्जित करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर शुरू हुए विवाद के बाद कंपनी ने न सिर्फ अपना पक्ष रखा है, बल्कि कर्मचारियों के लिए जारी किए जाने वाला दस्तावेज भी पब्लिक कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि अब ये विवाद थम जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।